शेख साहब, आज आपने शहबाज शरीफ की प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक जुमला सुना होगा। वो उस जुमले की वजाहत करते हुए रुक गए, बोले नहीं आगे। उन्होंने कहा कि ऑडियो टेप की बुनियाद के ऊपर अगर केस ख़त्म हो सकता था तो वीडियो टेप पे भी ख़त्म हो सकता है। जस्टिस क्यूम की वो ऑडियो रिकॉर्डिंग खुद शहबाज शरीफ की थी और सैफुर रहमान की थी, तो वो केस तो ले बैठा था। बेनज़ीर तो उसमें छूट गई, जरदारी साहब भी छूट गए थे। तो आप कैसे सोचते हैं कि ये वीडियो के ऊपर मट्टी डल जाएगी? वीडियो के ऊपर मट्टी नहीं डलेगी। आपके ख्याल में, आप इतने सीनियर साफ़ी हैं, एक केस सुप्रीम कोर्ट ने टेक ओवर कर लिया है और आप इस पे तबसरा कर सकते हैं? क्योंकि सर अभी टेक ओवर नहीं किया सुप्रीम कोर्ट ने, सर अभी नहीं किया। मैं भी एक छोटा सा लायर हूँ सर, नहीं किया अभी टेक ओवर, दरखास्त गई है सर। वो केस तो लग गया ना वीडियो का? सर अभी लगा नहीं है, अभी तो उन्होंने फैसला करना है कि वो लेंगे या नहीं एक लेंगे। हेयरिंग तो हो गई है ना सर अभी उन्होंने फैसला करना है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट सुनेगी या वो सुनेगी। एक हेयरिंग हो गई है, उसके पास आ गए। अच्छा, मैं अपनी गुजारिश कर रहा हूँ, मेरे सियासी तज्जिए के मुताबिक ये फंस गए उस वीडियो में। एक बंदा भी अल्फिया बयान नहीं देगा, एक बंदा भी अल्फिया बयान नहीं देगा जिनको ये पेश कर रहे हैं, और मुमकिन है वो उल्टा बयान दे दें। और ये मेरे साथ बीती है एक कोर्ट में कि जो मेरे सबसे ज़्यादा लाडले और चहेते थे, उन्होंने ठोक के मेरे खिलाफ मार्शल्लाह में शहादतें दी और मैं उनके मुंह की तरफ देख रहा था। और ये तो मज़े में है, 9 स्टार होटलों में ठहरे हैं, एसी लगे हुए हैं 60 इंचज़ का। हम तो जनाब अली मर गए। मियाँ वाली, शाहपुर, बेरा 3.5 साल 4 साल। और कल मैं जा रहा हूँ मियाँ वाली ट्रेन के इफ्तिताह का प्राइम मिनिस्टर के साथ, और मैं वहाँ ये बात करूँगा कल भी कि यार हम क्या लोग थे। हमें तो वहाँ के जो कोठड़ी के नीचे से मिलता था सालन की प्लेट पतली डाल के, और ये क्या लोग हैं कि ये लड़ाई इनकी क्या है कि खाना बाहर से आने दो यार, आने दो। मैं कहता हूं इमरान खान को आने दो, दफा करो, क्या केस है यार। मैं शर्मिंदा हुआ, मैंने उनको कहा जी इनकी कुल डिमांड ये, हमें बाहर जाने दो। ये चोर के बच्चे पैसे भी नहीं दे रहे, डाकू खर्चा भी कर रहे हैं, बोझ भी कर रहे हैं, और कैमरे पे फोटो भी लगा रहे हैं ऐसे कि हमारी जमानत हो गई चोरी में, जैसे उन्होंने कस्तनतुनिया फतह किया है। एक चोर दूसरे सीना जोर, दफा बला जी, गंद बला, लई से पार करें इसको। शेख साहब 2 सवाल सिर्फ और पूछ लूँ। एक तो चेयरमैन सेनेट, क्या वो बचा लेंगे? 3 करें। क्या चेयरमैन सेनेट की नौकरी बचा लेंगे? मैं तो बचा नहीं रहा, मैं तो कौमी असम्बली का मेंबर हूँ ना। सर मेरी बात सुने, देखें आजकल नदीम साहब आप बड़े गैर पार्लिमानी तरीके से सवाल कर रहे हैं कि उसकी नौकरी बचा लेंगे। इट्स नॉट ए नौकरी। उसे आसफ जरदारी और इसकी सारी टीम ने वोट दिया है, जिसको आप नौकरी कहते हैं। नौकरी आपकी हो सकती है, मेरी हो सकती है कि मैं तनख्वाह लेता हूँ, आपकी हो सकती है कि आप नौकरी पे हैं, तनख्वाह लेते हैं। लेकिन चेयरमैन जो सेनेट है वो एक इलेक्टेड बंदा है, उसको आप कह रहे हैं वो नौकरी बच सकती है उसकी। मैं आज भी समझता हूँ कि इलेक्शन बड़ा कील कांटे वाला है, बड़ा ज़बरदस्त है। और अभी तो देखें ना, सलीम मांडे वाला का भी जो है वो नो कॉन्फिडेंस आ गया। उसकी वजह से अब किस आदमी ने इस इलेक्शन को होल्ड करना है? आई विश कि मेरे इस प्रोग्राम के अंदर आप वो बताएं जब वसीम सज्जाद के वक्त 18 वोट के 15 या 12 वोट कैंसिल हो गए थे, क्योंकि आपके पास तो इंटरनेट है ना, मैं तो कोई इंटरनेट वाला सोशल मीडिया। सर जी अभी भी यही तरीका है, आप जरा कौन को निकाल के इस प्रोग्राम में। सर जी अभी भी यही तरीका है, वो कोई साइंस इसमें लंबी चौड़ी नहीं है, साइंस यही है अभी भी। ठीक, साइंस यही है कि सलीम मांडे वाला के खिलाफ भी वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस मूव हो गया और सेनेट में चेयरमैन के खिलाफ भी हो चुका है। एक तीसरा आदमी आके इलेक्शन कराएगा। कितने बंदे पाकिस्तान में हैं, कितने बीमारी में हैं, कितने हज में हैं, उसके बाद काउंटिंग में सजनानी फोटो फिनिश में जीत भी सकता है, हार भी सकता है। लेकिन उसमें इतना क्लोज मुकाबला है, इसमें उसमें कितने वोट स्विच करते हैं और कितने कैंसिल होते हैं वो भी बड़ा अहम होगा।